अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी लाहौर हाई कोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर है। यहाँ पर आज इमरान खान साहब के 9 मई के हवाले से 8 मुकदमात की समाअत है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद पहुँच चुकी है, वकला पहुँच चुके हैं और यकीनी तौर पर इन मुकदमात का सामना कर रहे हैं ये लोग। बेशुमार ऐसे मुकदमात हैं जो बोगस साबित हो चुके हैं, जो खारिज हो चुके हैं। आज इमरान खान साहब के 8 मुकदमात हैं, गिलाओ गिराव के हवाले से हैं। उस हवाले से हम लोगों से बात भी करेंगे। क्या आप मुतवक्किल है हमारे साथ? जी बताइएगा, 9 मई के मुकदमात के हवाले से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक जेलों में हैं या इन केसों का सामना कर रहे हैं जो आपके पास है? 9 मई में लाहौर के 14 मुकदमात में कुल 2700 लोग थे, जिसमें क़यादत समेत 3 वर्कर और बाकी 5 क़यादत के लोग लाहौर की जेल में हैं। और खान साहब की जमानत, इसके अभी थोड़ी देर पहले आपने कवरेज की है, 8 मुकदमात में ये आखिरी खान साहब की बेल हैं। इसके अलावा कोई और वर्कर नहीं है। इस वक्त जेल ट्रायल चल रहा है 9 मई के 3000 लोगों का, और डे टू डे चल रहा है, सिवाय जुमे के सुबह 10-11 बजे से लेकर 5 बजे तक रोजाना कोर्ट लखपत जेल में ट्रायल क्या चल रहा है। बस लोगों को जलील कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उसमें होना क्या है, झूठे गवाह हैं, आपको पता है। गवाह को ये नहीं पता होता कि मैंने क्या कहना है। उधर 2-2, 3-3 दिन गवाह को तैयारी कराई जाती है। जब वो बयान देने आता है तो प्रोसिक्यूशन के रंग उड़े होते हैं, उसको पकड़ के खड़े होते हैं जैसे कोई बंदा फालिज ज़्यादा बंदे को नहीं पकड़ के खड़ा होता कि यार किधर डिगना पे बंदा, वो उसे बयान दिलवा रहे होते हैं। और बयान कई गवाह ऐसे हैं कि जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी करके उनको बुलवाया जाता है। इसका मतलब है वो गवाही नहीं देना चाहते। ये सिर्फ अवाम को जलील किया जा रहा है और कुछ नहीं है। ना ये ट्रायल है, ना ये मुकदमात हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इनसे बोगस मुकदमात नहीं देखे। साहब ये बताइएगा कि आज फैसला सुनाया जाना था, 4 बजे का टाइम था, लेकिन वकला भी इंतज़ार करते रहे, कोर्ट रिपोर्टर भी इंतज़ार करते रहे, और 4 बजे के टाइम के बाद 5:15 बजे ये बताया गया कि कल फैसला सुनाया जाएगा। तो आपके पीछे क्या वजूहत है? फैसला तहरीर नहीं हो सका, जज साहब अवेलेबल नहीं थे, या क्या मसला हुआ है जिसकी वजह से फैसला कल तक मुअख्खर करना पड़ा? असल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेज है ना, उनके फैसले अदालतें करती ना। तो जिस केस की बेलें आज हाई कोर्ट पहुंची हुई हैं, उसी केस के 6 मुकदमात की जमानत ATC 3 का जज दे चुका है। और अगर वो फैसला पढ़ लेना तो मेरे ख्याल में उस फैसले के मुताबिक उसके कहने का मतलब यह है कि खान साहब को इन मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया जाए। अगर ये फैसला जजों ने लिखना होता तो मेरे ख्याल में हाई कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं। हाई कोर्ट की जो हालत है वो आपके सामने है। चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब का केस लगा हुआ था, कॉज लिस्ट लग गई। कॉज लिस्ट लगने के बाद मीडिया पहुंच गया, वकील पहुंच गए, लेकिन जज साहब गायब हो गए। आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, कभी आपने सुनते होंगे कि आज मुलजिम दौड़ गया अदालत से गिरफ्तारी के डर से। कभी होता है कि जी मुद्दई, झूठा मुद्दई भाग जाता है। आपने पहली दफा देखा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज भाग गया। मेरे भाई, जब जुडिशरी की ये हालत है, अपाज जुडिशरी है, या ना कुछ जज है, इनको मानता कौन है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इसी वकील के मुकदमे में, इसी खान साहब के मुकदमे में जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उनको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जाओ मिलो अडयाला में। मैं कह रहा हूँ, लेकिन जेल सुप्रिटेंडेंट कहता है कि मैं नहीं मानता। तो मुझे बताया उस चीफ जस्टिस की हैसियत क्या है? तो क्या आप वकला बरादरी जो है वो भी इतनी ही कसूरवार नहीं है जितने जजेस कसूरवार हैं? जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तब भी, और 26वीं आईनी तरमीम पास होने के बाद भी वकला की तरफ से किसी बड़े एहतजाज, किसी बड़े रेजिस्टेंस का सामना जो है वो नहीं करना पड़ा, और जुडिशरी जो है वो ज़ेरे अताब है, जिसकी वजह से आज वकला भी मुतासर हैं और जजेस तो हैं ही हैं। तो क्या कहीं ना कहीं वकला बरादरी भी जिम्मेदार नहीं है? देखें, बात सुने, वकला इस मुआशरे का पढ़ा लिखा तबका होता है। वकील डंडों सोटों से इनकलाब नहीं लाते। वकील ने हमेशा कानूनी जंग लड़ी। इस मुल्क का बानी जो था ना, वो एक वकील था। उन्होंने मेरे ख्याल में कभी किसी को चपेट नहीं मारी होगी। उसने एक मुल्क बनाया। वकील का काम होता है कानूनी जंग लड़ना। जब आपको पता हो कि मैं यहाँ केस में आऊंगा तो पीछे मेरी बेटी को उठा लिया जाएगा, मेरी बीवी को उठा लिया जाएगा, मेरी माँ को उठा लिया जाएगा, मेरे बेटे को स्कूल जाते उठा लिया जाएगा, मुझे बताएं फिर कौन क्या करेगा? आप 3 बंदे खड़े हैं मेरे सामने, आप में से कोई जुर्रत कर सकता है कि उसकी बहन को, बेटी को, बीवी को उठा लिया जाए और वो आके रिपोर्टिंग करने शुरू कर दे जिस रिपोर्टिंग से उसको मना किया गया? नामुमकिन है। यहाँ जंगल का कानून है, बल्कि जंगल में भी कोई कानून होता है, यहाँ जंगल वाला कानून भी नहीं है। मुझे बताया, सेनेटर को उठाया जाता है, 15 दिन बाद उसको पकड़ के
4 गनों वाले सेनेट में आते हैं, वो वोट देते हैं, वोट देने के बाद वो बाहर खड़ा होकर कहता है कि मैं तो 14 दिन से अगवा था। कहाँ मर जाती है आपकी सुप्रीम कोर्ट, और कहाँ उसमें बैठे हुए जजेस किधर हैं? वो रात के 12 बजे बंदयाल साहब ने अदालत खोली थी, जब हुआ ही कुछ नहीं था। अब क्यों नहीं खोलते? ओ भाईजान, जिनकी जिम्मेदारी है, देखे वकील एहतजाज कर सकता है, इलामती एहतजाज कर सकता है। अब वकील डांग लेके चीफ जस्टिस को ये तो नहीं कह सकता कि भाई केस सुने। 8-8 10-10 महीने ये पोस्टर्स बेलें चला रहे हैं। मुझे बताएं, पोस्टर्स बेल में हम बेल फाइल करते हैं, नोटिस होता है, एक डेट अगर नहीं आता, प्रोसिक्यूटर पुलिस नहीं आती, अगली डेट पे फैसला हो जाता है। इधर 60-60 डेटें पड़ी हुई हैं पोस्टर्स केसों में। कैसा इंसाफ, और क्या यहाँ तो निजाम ही कोई नहीं है यार। अदालती सिस्टम को 26वीं तरमीम के बाद तो जो को थोड़ा बहुत सिस्टम चल रहा था उसको ही बर्बाद कर दिया गया। इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इस वक्त कानूनी तौर पर फंक्शनल हो। सब जो है उनको अपाज करके रख दिया गया है। उनको एक हुक्म आता है, वो सुना देते हैं। सर ये बताइएगा, एक केस ऐसा भी गया सुप्रीम कोर्ट में जिस बंदे की जमानत लाहौर हाई कोर्ट ने कैंसिल की थी और 2 साल वो बंदा जेल में रहा था। वहां जाके पता चला कि जिस बंदे को उसने जख्मी किया वो बंदा है ही कोई नहीं, ये लिस्ट में ही नहीं है। वैसे कितने केसेस आपकी नजरों में क्या कहते हैं? बात सुने, मैं पिछले 2 साल से 9 मई में मियांवाली में 2 बंदे नामजद हैं 9 मई के केस में। दोनों मौके पे गिरफ्तार है, FIR में नामजद है। FIR में उन्हीं को नामजद किया जाता है जो मौके से अरेस्ट होते हैं। जैसे जिना हाउस में 30-40 लड़के इन्होंने नामजद किए। आप इमेजिन करें कि वो 2021 में मर गए, आप तो जिंदों को रो रहे हैं। 2021 में मरने वाले 9 मई 2023 में नामजद है, मौके से गिरफ्तार हैं। यहाँ 9 मई में एक बंदा 18 मई को 2023 को जेल से निकला है, जेल के बाहर से पकड़ के उसको 9 मई के मुकदमे में डाल दिया गया है और वो 8 महीने जेल पड़ा रहा है। जिस रजाली की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बेगुनाह आदमी है। उस रजाली और एक लड़का था जैनुल आबिदीन और एक तीसरा लड़का था, इन तीनों के ऊपर उस पुलिस वाले ने इल्जाम लगाया था कि इन्होंने मेरा दांत तोड़ा है। अब एक बंदे का दांत एक उससे पत्थर से टूट सकता है, उसने 3 पे इल्जाम लगाया और जब गवाहों की लिस्ट आई तो वो गवाह ही नहीं है, वो जख्मी नहीं है और वो बंदे 2 साल जेल काट के गए। बताएं कौन जिम्मेदार है? उसी केस में आज खान साहब की जमानत यहाँ पेंडिंग है, जिस केस की ये हालत में बता रहा हूँ। आपको क्या उम्मीदें हैं कल के फैसले से? देखिए, मैंने कहा कि अगर जज फैसला दे तो ये ATC से ही हो जाना चाहिए था। अगर जजेस फैसले ना दे तो जो जज ही नहीं है वो जो फैसला मर्जी लिख दे, उस फैसले का क्या है? ना उसको आवाम ने मानना है और ना हम मानते हैं। वो करके देख ले, पहले ATC सरगोदा के फैसले आ चुके हैं, साल हो गए, तमाम लोग बरी हो गए। इनमें हिम्मत होती तो उसको चैलेंज करके देख लेते। क्यों नहीं किया चैलेंज? आज तक स्टेट है, कर लेते। हमने बेलें 26-2700 कराई है लाहौर में, किसी एक बेल को चैलेंज किया इन्होंने? नहीं किया। तो करके देख लें, इनको पता है कि झूठ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।